हूँ माननीय सभापति महोदय, वाक्य में अगर देश के गरीब को ऊंचा लाना है, अगर वाक्य में गरीब की गरीबी खोनी है, तो प्रथम काम तो इस देश में, राज्य में कानून व्यवस्था और चाहे और सारे काम सुधर जाएंगे। एक बच्चे का प्रोविजन कर दो और गरीब को पढ़ाओ लिखाओ, उसको नौकरी लगाओ, परमानेंट साधन दो, रेवड़ियां बांटने का काम करो। सभापति महोदय, मैं सबसे विपक्ष से कहना चाहता हूं कि अगर इस देश को बचाना है, अगर इस प्रांत को बचाना है, जो भाषण है उसके बारे में अपनी तरफ से बात अर्ज करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, भी हमारे साथी बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे किसानों के बारे में, खाड़ों के बारे में, नहरों के बारे में। सभापति महोदय, हर सरकार और विशेषतः गांव में आज भी चर्चा है माननीय देवेगौड़ा जी की। उनके थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री बनने पर यूरिया का खाद का भाव कम हुआ था। देवेगौड़ा जी का नाम लेते आज भी गांव के लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता होती है। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास एक आया है, माननीय नरेंद्र मोदी ने एक पैम्पलेट भेजा है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री है, मैंने वोट दिया कि नहीं दिया, लेकिन मेरा प्रधानमंत्री है, मेरे देश का प्रधानमंत्री, हम गर्व से कह सकते हैं हमारे देश में प्रधानमंत्री है। लेकिन सिर नीचा झुकता है या ऊंचा उठता है वो बात अलग है। काशना जी, आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए और आपके पास नहीं भेजा हो, मोदी जी ने हमारे ऊपर कृपा कर दी हो तो। कॉमोडिटी वाइज भाव है माननीय सभापति महोदय। एक तरफ राजस्थान सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री बजट भाषण पढ़ते हैं और कहते हैं कि अगले वर्ष से कृषि का अलग बजट दिया जाएगा, किसानों के साथ पूरी तरह से सहयोग है, अपना तो हर किसानों को आगे बढ़ाने की भावना हो रही है। एक तरफ कांग्रेस सरकार किसानों को आगे बढ़ा रही है। माननीय सभापति महोदय, लंबा है, मैं शॉर्ट में पढ़ूंगा। इसमें गेहूं का भाव 1975 रुपया है। आपको शंका है क्या? जब 1975 रुपया है, ये नेता प्रतिपक्ष मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, उनको डांटे, थोड़ा डांटी पिलाई, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरी बात को नहीं सुनने दे रहे। शांत रहे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, 1975 काशनिया जी, मेरा गेहूं 1500 में क्यों बिका, गरीब का गेहूं 1400 में क्यों बिका, और मिल मालिक उस 1400 के गेहूं का भाव का 3000 रुपया क्यों ले रहे, पैसा क्यों ले रहे हैं? ये कृपा करके भारत सरकार से कहिए, हमारा सहयोग चाहिए, हम सहयोग देंगे। राजस्थान सरकार सहयोग देगी, सदन का बहुमत इसमें सहयोग देगा कि किसान के साथ जो अनजस्टिस हो रहा है उसको न्याय में तब्दील किया जाए। सारी कॉमोडिटीज है माननीय सभापति महोदय, पूंजीपतियों का पक्ष, दलालों का पक्ष। फिर माननीय सभापति महोदय, हम तो देश में कहते हैं, राजस्थान भी कहते हैं, दिल्ली भी कहते हैं, सारा देश कहता है मेक इन इंडिया, शेर का चिन्ह। फिर मेक इन इंडिया में डीआरडीओ को, उद्योगों को खत्म क्यों किया जा रहा है, इंजीनियर को बेरोजगार किया जा रहा है और प्राण से हथियार क्यों मंगाए जा रहे हैं? हम मंडी में जाते हैं, माननीय सभापति महोदय, किसान है, मंडी में जाते हैं तो वहाँ आड़तिया मिलता है, 2 रुपये सैकड़ा, 1.5 रुपये सैकड़ा की आड़त लेता है। जब हम बेचेंगे, कोई खरीदेगा तो आड़त होगी। तो फिर माननीय राहुल गांधी ने कौन सा गलत कहा कि इस राफेल की जांच होनी चाहिए, दुगनी कीमत क्यों दिए, देश के हित में है? ये तो कोई देख ले, सोच ले। इसलिए माननीय सभापति महोदय, ये जो चीजें हो रही है और आज जिस तरह से क्रश किया जा रहा है, किसानों को क्रश क्यों किया जा रहा है? मैं याद दिलाऊंगा, आप तो भूल गए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को। अटल बिहारी वाजपेयी को पंक्ति याद रखिए माननीय साथियों, हम तो याद रख रहे हैं। अटल जी को अच्छा इंसान मानते थे, वो गरीबों के पक्ष में था, गरीबों के खिलाफ अटल जी नहीं थे। माननीय सभापति महोदय, पूंजीपति से नहीं डरते थे। आज देश का माहौल है कि गरीबों को क्रश किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, उनको बुरी तरह से क्रश करने का श्रेय देश की सरकार ले रही है। उसका मुखिया कौन है, आप और हम सब जानते हैं। एक बता दीजिए जिसमें गरीब का, साहब ये योजना बनाई, हमने ये किया, इंदिरा आवास का नाम प्रधानमंत्री आवास कर दिया,
राजीव गांधी के योजना को बदल दिया, नेहरू जी के बारे में कह दिया, महात्मा जी के बारे में ये कह दिया। ये सवाल नहीं है, सवाल ये है आज किसान जिस प्रकार से बैठा हुआ है, 100 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया, उनको क्यों क्रश किया जा रहा है, क्यों नहीं बात मानी जा रही? वो यही तो कह रहे हैं माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी आपने मुखारबिंद से अर्ज किया था, ये बताया था, निर्देश दिया था, निर्देश दिया था, तुम्हारी सरकार क्यों नहीं मान रही है? तुम्हारे को जलित क्यों किया जा रहा है? 1975 में गेहूँ खरीदेंगे तो 1500 मंडी में क्यों बिक रहा है? जब विरोधियों को क्रश किया जाता है, प्रजातंत्र खत्म हो जाता है, एकात्मवाद पैदा हो जाता है। अब फिर क्यों हो रहा है ये तो आप जानो, लेकिन अटल जी की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ विरोध और विरोधियों को गद्दार मानने का भाव है, वहाँ लोकतंत्र समाप्त हो जाता है और तानाशाही का उदय हो जाता है। आज तानाशाह कौन है? 2 ही तो व्यक्ति है ना, मुझे बता देना, आप सदन के बाहर बता देना। ये वो जो भी है, आप कृपा करिए उनसे मिल लीजिए, उनसे मिल लीजिए। माननीय सदस्य इधर देखिए, आप क्यों इनवाइट करें आप उनको? माननीय सभापति महोदय, डांटना उसको चाहिए। आपने इधर ही डिस्टर्ब बोलिए, किया, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, वो डिस्टर्ब करते हुए सभापति महोदय। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ माननीय सभापति महोदय, ये वो लोग हैं जो किसान को क्रश कर रहे हैं। इस बजट में क्या है माननीय सभापति महोदय? एक तरफ तो राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं हम किसानों का अलग से बजट रखेंगे, एक तरफ मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं अपने कुंड खोदेंगे, किसानों का हित करेंगे, इतनी सब्सिडी देंगे। दूसरी तरफ क्या हो रहा है माननीय सभापति महोदय? 25 कॉमोडिटी पर 100% तक कृषि शेष लागू होगा। इन तो मटर तक को नहीं छोड़ा। आप धीरे धीरे लागू होगा तब देखना, आप पढ़ना आप। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, कम से कम कृपा करके ये जो टैक्स की परिपाटी पहली दफ़ा आप डाल रहे हो, मैं नहीं कहता कि आप पूंजीवादी व्यवस्था में बात नहीं कर रहे, मैं नहीं कहता आप ब्रिटेन की, अमेरिका की, फ्रांस की तरफ पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, लेकिन हम समाजवादी समाज की व्यवस्था में करते हैं। क्योंकि नेहरू जी जो हमसे कह के गए हैं, यही कारण था माननीय सभापति महोदय, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये सहकारिता गांव की रीढ़ की हड्डी है, पंचायत राज गांव को आगे बढ़ाने वाला, गरीबों के हित में सुलभ न्याय उपलब्ध कराने वाला है। तो ये आज क्या हो रहा है माननीय सभापति महोदय? सिखों के साथ विशेष संबंध, सबसे ज़्यादा सिखों को पीटा है। मैं ऑथेंटिसिटी कह सकता हूँ, आप रिकॉर्ड मंगा के देख लीजिएगा। अन्नदाता के तो को समर्पित मोदी सरकार, ये किताबें बांट रहे सभापति महोदय। देश का हमारे मैं बटन लगा रहा हूँ माननीय सभापति महोदय, इसका भी टैक्स है। बाड़ों में तेल डाल गया उसका भी टैक्स है। ट्रस्टी कौन बन गया? पहले तो टैक्स यहाँ का यहाँ रहता था, वहाँ का वहाँ जाता था, कुछ एक्साइज जाती थी, सारा टैक्स वहाँ ले रहे हैं। राज्य सरकारों को ख़त्म कर रहे हैं, संघीय ढांचे को कमज़ोर कर रहे हैं। पता नहीं क्यों कर रहे हैं माननीय सभापति महोदय, लेकिन ये परिपाटी अच्छी नहीं है, देश के हित में नहीं है। और जैसा मैंने आपसे अर्ज किया, ये गरीब विरोधी जो भावना पैदा हो रही है इस देश में, वो अच्छी नहीं है माननीय सभापति महोदय। बेरोजगारों की भीड़ बढ़ रही है, क्यों नहीं इसके बारे में कुछ सोचा जाए? माननीय सभापति महोदय, आपको तो ज्ञान है, आप तो पुराने आदमी हैं, आपसे तो हम सीख रहे हैं। चेयर से आप डांटते हो तो इसलिए सुन लेते हैं कि आप कुछ ज्ञान की बात कहोगे, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, पूछे शिक्षा में, सार्वजनिक निर्माण विभाग में, पेयजल में राज्य सरकार का हिस्सा कितना होता था, केंद्र सरकार कितना देती थी? आज तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 40-60 का हिस्सा करने जा रहे हैं, एक सड़क नहीं बनेगी माननीय सभापति महोदय। ये ब्रोक करने का तरीका है। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ माननीय सभापति महोदय कि जिस प्रकार भी ये परिस्थितियाँ बन रही है देश में, क्या देश के हित में है? इससे अधिक बात नहीं करते हुए मैं कुछ बातें अर्ज करके अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि आप हमसे ऊंची कुर्सी पे विराजमान हैं। मुझे थोड़ा सा इशारा वहाँ से कर देना, मुखारबिंद से कम तकलीफ करना, मैं अपने आप बैठ जाऊंगा। कुछ बातें हो रही है आज नगर पालिकाओं में जो ये छोड़ के गए हैं, तो अपनी बात समाप्त करें। इसलिए माननीय सभापति महोदय ने तो प्रारंभ किया है। मैं आज सदन में अधिकारियों के द्वारा, वो मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे, वो पुराने आदमी हैं, वो सबके ऊपर कर देंगे। मुझसे तो बड़े प्रश्न हैं, इसलिए कृपा नहीं करेंगे, इसलिए दोबारा मत बोलना, आप कृपा करना मेरे ऊपर। आप वो सामने आपको बिठा रखा है, मुझे तिरछा बिठा रखा है। माननीय सभापति महोदय, आप देखिए
नौनेरा डैम बन रहा है। योजना कब बनी? बीजेपी सरकार के टाइम पे। क्यों बनी? क्योंकि धौलपुर पानी ले जाना था। मेरे क्षेत्र में जहाँ नौनेरा डैम बना है, बूंदी जिले में जाओगे पानी जाएगा, सवाईमाधोपुर के गांव में जाएगा, वहाँ पानी नाम मात्र का दिया जाएगा। इस योजना को बदला जाना चाहिए, नहीं तो ये। और मैं, क्योंकि यहाँ पेयजल मंत्री जी नहीं है, घरेलू कनेक्शन की दर ज़्यादा है, प्रचार किया जा रहा है। कृषि के फ्लैट रेट की बात छोड़िए, यूनिट के हिसाब से आप आगे जोड़ोगे तो पैसा ज़्यादा आ रहा है, इसको ठीक करिए। और जिस तरह का भी आज बाल विकास परियोजना, माननीय सभापति महोदय, इन योजनाओं में करप्शन बढ़ रहा है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैंने मंत्री जी को भी कहा है, मैंने अधिकारियों को भी कहा है, क्या कारण है कि बाल विकास परियोजनाओं का करप्शन खत्म नहीं हो रहा। मेरे इलाके में कागजों में खाना पूर्ति की जा रही है, बेईमानी से उस राशन को, गरीबों के राशन को, बच्चों के राशन को, गर्भवती महिलाओं के राशन को का पैसा कहाँ जा रहा है, मैं इसके बारे में अधिक खर्च करने के बजाय वो इनके सरकार के ऊपर छोड़ता हूँ। समाप्त करें, समाप्त करें। मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय कि आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन अंत में एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूँगा कि जिस प्रकार से वंचित वर्ग को ख़त्म किया जा रहा है, किसान को कमज़ोर किया जा रहा है, बेरोजगारों को क्रश किया जा रहा है, पूंजीपतियों को बढ़ाया जा रहा है, यही कारण है कि कोरोना में गरीब को न्याय नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला और पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ी। कृपा करके इस पूंजीवाद देश के लिए अहितकारी है, नुकसानदायी है, गरीबों को कर्ज करने वाला है। उस नीति को छोड़ने के लिए आप अपने नेताओं से